अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये है सैटरडे का व्लॉग। तो सैटरडे को मैंने सुबह से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था और बस मैंने कहा चलो सारा दिन की जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ कि मैंने सुबह से उठ के क्या किया, क्या क्या मेरी बिज़ी रूटीन रही। वैसे तो ये नॉर्मली रोज़ के काम होते हैं, लेकिन ये है कि मैंने बहुत ही कम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं आज आपके साथ शेयर करूँ। और बस ये जो है ना, हम अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो सैटरडे को ना हुआ ये कि हुरैन के बाबा जो है ना, वो सुबह चले जाते हैं। तकरीबन 8:30 बजे तक वो चले जाते हैं। तो हुरैन को भी ना उस दिन पता नहीं क्या हुआ, और ये मैडम उठ गई और बिल्कुल फ्रेश उठी। और वरना तो मोस्टली ये ज़्यादातर रात को देर से बहुत लेट नाइट सोती है। इसकी वजह से मैं भी लेट नाइट सोती हूँ, फिर हम दोनों सुबह देर से ही उठते हैं। तो खैर इस दिन जो है ना, हुरैन मैडम उठ गई सुबह 8:30 बजे। इनको भूख लगने लगी, तो हुरैन को मैंने दी फीडर, क्योंकि ये सुबह उठते ही ना लाजमी, अगर सुबह के टाइम पे ये इस टाइम पे 7 बजे 8 बजे कभी कभी 6 बजे भी उठती है और फीडर मुझसे मांगते, तो फिर मैं वही देती हूँ उसको। तो मैंने 8:30 बजे इन मोहतरमों को एज़ यूजुअल फीडर दे दी, और ये फीडर पीते ही पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हो गई फ्रेश। हालांकि रात को बहुत लेट ही सोई थी ये, तो खैर बिल्कुल फ्रेश हो गई थी फीडर पी के वो मोहतरमा। और सोने का तो उनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं भी उठ जाती हूँ, क्योंकि नींद मुझे भी नहीं आ रही थी। बस हुरैन के साथ ज़ाहिर है, बच्चे जब जाग रहे हो तो माँ कैसे सोएं अकेले घर में कोई और दूसरा तो होता भी नहीं है ना कि कोई देख ले। तो बस फिर मैं भी उठ गई साथ में। तो बस हुरैन मैडम जो है ना, कमरे में खेल में लग गई, और फिर मैं आ गई किचन में। मैंने कहा चलो अब जो है ना, मज़ेदार से ना मैं कुछ अलग से हट के ज़रा नाश्ता बनाती हूँ। वैसे तो मैं सिंपल रोज़ाना यही नाश्ता करती हूँ कि मेरे ब्रेड होते हैं और एक साथ में अंडा होता है। और वैसे आज भी मैंने यही जो है ना नाश्ता किया। बस ये है कि मैंने उसी जो है ना अंडे और ब्रेड को ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में जो है ना, मैंने कहा चलो सैंडविच बना लेती हूँ। क्योंकि हुरैन वैसे ना, मैं ऑमलेट बनाऊँ या बॉयल एग दूँ उसको, या जैसे हाफ़ फ्राई जो एग होता है फ्राई, वो मैं उसको दूँ, वो बिल्कुल भी नहीं खाती। एग वो किसी भी फॉर्म में नहीं खाती, बशर्ते ये कि आप उसको जो ना सैंडविच बना के दे दें। सैंडविच में उसको जो ना पता नहीं चलता था, इसलिए मैं केचप वगैरह भी ऐड कर देती हूँ। और इस वक्त मेरा दिन ना दिल चाह रहा था कि मैं इसके अंदर टोमेटोज़ लगाऊँ या खीरा वगैरह इस तरह की जो ना सैलड भी डालूँ, लेकिन हुरैन बिल्कुल भी नहीं खाते। तो इसलिए मैंने सिंपल से इसके अंदर बस केचप डाला, और मैंने ऑमलेट के अंदर भी कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं डाली। वरना मुझे ना हरी मिर्च बड़ी अच्छी लगती है ऑमलेट के अंदर, उसकी खुशबू और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो बस बच्चों की वजह से ना अब मैं अपने लिए अलग बनाऊँ, हुरैन के लिए अलग बनाऊँ तो ऐसा नहीं होता। बस मैंने कहा बस इसी में से ना हम दोनों शेयर कर लेंगे आधा आधा। तो बस मैंने सिंपल से जो ना ये अपना बना लिया सैंडविच। और ये इतना अच्छा लगता है ना, हल्का हल्का सा होता है बिल्कुल ही, और टेस्ट वही टेस्ट जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगर आप ब्रेड और अंडे को इसी तरह मैं ऑमलेट बनाती हूँ अगर, और वैसे आप खाएं तो उसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा चेंज होगा, और इसका टेस्ट जो है ना वो अलग होता है। हालांकि सेम वही चीज़ होती है बस 7 पे जो है ना हमारी हो गई थी चाय भी रेडी। और ये कप इतना बड़ा है, इसमें मैंने, हालांकि मैं कप चाय जो है ना बहुत ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन ये जो ना अच्छी खासी चाय थी, और उसमें लगता है कि बस आधा कप ही चाय आई। और ये छोटू सा कप है हुरैन का, हुरैन इसी में कप में ना चाय पीती है। तो बस यहाँ जो है ना हमारा हो गया था मज़ेदार सा गर्मा गर्म नाश्ता रेडी। और मैं तो अभी आके जो है ना बाहर आके बैठ गई थी, और हुरैन जो है ना अभी कमरे में ही थी। और चाय जो है ना, मैंने कि चलो आज मैंने वीडियो भी बनानी है और जो है ना अपना नाश्ता भी जो है ना मैं सुकून से करूं, क्योंकि हुरैन ने पी हुई थी फीडर, तो अभी तो उसको थोड़ा टाइम था खाने पीने में, क्योंकि फ़ौरन से तो बच्चे नाश्ता नहीं करते। तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ सुकून से बैठ के ना अपना नाश्ता इंजॉय करूँ, क्योंकि मुझे यही होता है पहले मैं अपना चाय जो ना मैं पी लूँ। हुरैन को नाश्ता कराने में ना मेरा पूरा नाश्ता ठंडा हो जाता है। तो पहले तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मुझे साथ नाश्ता करना है ना, हम दोनों साथ ही करते हैं मैं और रैन, तो मैं पहले नाश्ता कर लूँ, एटलीस्ट मैं अपनी चाय तो पी लूँ ना, ताकि वो गर्म रहे। क्योंकि ये तो मैं मोहतरमा आधा घंटा तो लगाती है, आधा से पौना घंटा तो ये नाश्ता करने में, वो भी थोड़ा बहुत ही ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है ना, तो खाती है। तो खैर हुरैन को उसके बाद जो है ना मैंने करवा दिया था नाश्ता, और उसमें मुझे बहुत टाइम लग गया था खिलाने में, खेल खेल में खिलाने में। फिर मैं उसके बाद किचन साफ़ किया और मैं आ गई रूम में, और यहाँ जो है ना मैंने कि चलो आज मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास ना ये पिलो कवर अंदर जो है ना वाइट ही हैं इसके, और ये वाले जो पिलो कवर है ना, मैं मेरी एक पुरानी बेडशीट है उसके मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ाए हुए, क्योंकि वो अंदर के जो वाइट कवर्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं।
और ये वाली जो बेडशीट है ना, जो अंदर की कवर की मैं आपको बता रही हूँ, ये ना मैं बहुत कम बिछाती हूँ। हालांकि ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये थोड़ा सा जो मिक्स कपड़ा होता है ना, वैसा वाला नहीं है, लीलन टाइप जो कपड़ा होता है ना वो है। और मेरे हस्बैंड को ना वो बिल्कुल पता नहीं उनको क्या उलझन होती है, सर्दियों में बिछाओ तो उनको उसमें करंट लगता है और गर्मियों में वो ना थोड़ी गर्म रहती है, तो इसलिए मैं गर्मियों में बिछाती नहीं हूँ। और क्योंकि वो थोड़ी सी ना गर्म मुझे लगती है, लेलन की है। और वो जो है ना, क्या नाम है, सर्दियों में ना उसमें वाकई करंट सा आता है, तो इसलिए मैं वो बिछाती नहीं। वो बिल्कुल सही है मेरी बेडशीट। तो इसके जो पिलो कवर्स थे वो ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने कहा चलो लाइट कलर्स के हैं। और इसके जो पिलो का अंदर का कवर था ना, वाइट जो है, वो बहुत जल्दी मैले हो जाते हैं, पीले पीले से हो जाते हैं, तो फिर उनको जल्दी जल्दी वॉश करना पड़ता है। मैंने कहा इससे ना वो भी सेफ़ रहेंगे और ये भी जो है ना सही रहेंगे। और ये थोड़े से टाइट भी थे ना, तो इसमें तकिए बिल्कुल फिक्स आ जाते हैं मेरे। तो बस वो मैंने उसके अंदर फ़िक्स किए हुए हैं, वो मैंने इसमें चढ़ाए हुए हैं। उसके बाद जो है ना मैंने पिलो कवर चेंज करके उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। और यहाँ जो है ना मैं बेडशीट में, मेरे पास माशाल्लाह से बेडशीट अच्छी खासी हैं, लेकिन जो है ना मैं बहुत ही कम जो है ना यूज़ करती हूँ बहुत। ये भी जो है ना मेरी एम्ब्रॉयडर्ड वाली 2 बेडशीट्स हैं, ये भी मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है ना अपने नॉर्मल रूटीन में लाई हूँ, मैं नॉर्मल यूज़ में। वरना मैं, मेरे पास 3-4 जो है ना ऐसी बेडशीट्स हैं जो आज तक माशाल्लाह से, मेरी शादी को 6 साल हो गए और मैं वही जो ना अल्टरनेट करके बिछाती हूँ क्योंकि हमारे घर में किसी का आना जाना इतना होता नहीं है। और क्या नाम है, बस तो फिर वही मेरी जो सिंपल कॉटन की जो बेडशीट्स है ना, वही मेरी काफ़ी ज़्यादा चल जाती हैं। और वो इतनी अच्छी है ना, उनकी कॉटन इतनी अच्छी है कि वो आप वॉशेबल इतनी अच्छी है कि वो ख़राब भी नहीं होती। और वो मैंने ज़्यादातर आइडियाज़ से ली हुई है, तो आइडियाज़ में सेल लगती थी ना पहले, तो मेरी शादी से पहले की हैं, तो मैंने जब की ली हुई। और अभी तक मेरे पास माशाल्लाह से बेडशीट्स अच्छी खासी ऐसी हैं कि जो वो मैंने यूँ अनटच रखी हुई हैं, वो मैंने अभी तक बिछाई भी नहीं है। मैंने कहा कोई दावत हो, कोई आना जाना हो, तो फिर इंसान बिछाए तो वो अच्छा लगता है। और अब ऐसा होता है कि दावत में मैं इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि मुझे बेडशीट चेंज करनी याद नहीं रहती। बस जो नॉर्मल जो घर में रखी हुई होती है मेरी कबर्ड में, वही मैं बिछा देती हूँ। तो खैर यहाँ जो है ना मेरी बेडशीट हो गई थी चेंज। और अच्छा, वो जो कर्टन मैंने ऐसे फोल्ड किया हुआ था ना, वो ऐसा था, हवा उसमें इतनी बढ़ती, हवा से ना वो इतनी ज़्यादा हिलता है पर्दा। और वो जो है ना, अगर मैं बेड पे वहीं पे मैं बैठती हूँ साइड में कॉर्नर पे, तो वो मेरे मुंह पे आके बार बार लगता है, तो मैं इसलिए मैं उसको फोल्ड कर देती हूँ। तो खैर यहाँ जो है ना कपड़े भी धुले हुए थे एक दिन पहले के, और वो सूख गए थे, तो मैंने उतार लिए थे। फिर मैंने कहा चलो अब मैं इनको साथ साथ जो है ना तय कर लेती हूँ। कपड़ों का यह होता है कि हमारे जो ना 1-2 दिन के बाद जो है ना हमारी मेड आती है और वो वॉश करके चली जाती है। ज़्यादातर जो है ना हमारे ये नॉर्मल बिल्कुल घर के कपड़े हैं, और बिल्कुल ही मेरे नॉर्मल वाले घर के कपड़े ही हैं मेरे अक्सर। और इन्हीं में मैं ना अक्सर मैं वीडियोज़ भी अपनी मेरी इन्हीं कपड़ों में होती है, आप लोगों ने देखा होगा। मैं कोई वीडियोज़ के लिए जो है ना अपने जो है ना चेंजिंग नहीं करती कपड़ों की, जो जिन जिन जैसे कपड़ों में होती है ना, मैं वैसे कपड़ों में वीडियो बना लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं खुद तैयार हूँ और फिर मैं वीडियो शूट करूँ। क्योंकि आपको पता है कराची की गर्मी कैसी है, और और किचन में जाऊँ ना, तो किचन तो मेरा बिल्कुल ही बंद है। तो उसमें तो ना मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं जा सकती कि मैं तैयार श्यार हूँ और फिर जाऊँ किचन में, तो मेरा तो हाल ही बुरा हो जाना है। तो खैर यहाँ जो है ना, बस मैंने अपने कपड़े जो थे वो सारे तय करके, और अब मैं ये रख दूँगी। थोड़े थोड़े कपड़े ही होते हैं, तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मैं इनको सही से जो है ना नीट करके और तय करके रखूँ अलमारी में। कि अगर ये ही सही करके न रखे ना, तो फिर अलमारी जो ना पूरी जो ना वो हो जाती है, मैस हो जाती है। और मुझे कबर्ड में बिल्कुल भी मैस जो है ना बर्दाश्त नहीं होता, मेरी जो ना उलझन होने लगती है मुझे कि मैं किसी तरह ना ये सेट कर दूँ। और अपने ही हाथ से निकालूँ ना, तो कुछ करूँ तो मैं हाथ के हाथ थोड़ी बहुत जो सेटिंग आके पीछे हो जाती है ना कपड़ों की, तो वो मैं ना खुद से ही सेट कर लेती हूँ। लेकिन अगर किसी दिन ये अलमारी में खुद जो है ना अपने कपड़े निकालने के लिए बैठ जाते हैं ना, तो अलमारी में तो मेरी जो है ना एक तबाही मच जानी होती है। अच्छा, यहाँ मैंने ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मेरी छोटी मोटी सी जो है ना चीज़ें होती हैं। और यहाँ मैंने एक छोटा सा ना अपना डस्टिंग का कपड़ा भी रखा हुआ है कि यहाँ पे ना आगे हल्की हल्की सी जो हमारी डस्ट आ जाती है, वो भी रूमों में साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। साथ में बीपी ऑपरेटर्स भी यहीं रखा हुआ है। पहले ही ऑपरेटर्स जो था ना, ये दूसरे रूम में था। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के टाइम जो है ना बीपी, मुझे ऐसा लगा कि मैं चेक कर लूँ, मेरे सर में दर्द, अजीब सी तबीयत होने लगी। तो ये ना बिल्कुल भी अकेले दूसरे कमरे में ना, किसी भी कमरे में ना ये रात के वक्त नहीं जाते, बहुत डरते हैं। ये अपने ही घर में बहुत डरते हैं, हालांकि मैं नहीं डरती। तो जो है ना फिर मैंने कमरे में ही ला के रख लिया कि रात को इनकेस आधी रात को अगर इंसान की तबीयत ख़राब हो, वो बीपी चेक करना चाहे, तो चलो कमरे में से तो निकाल लेंगे ना, ये तो फिर ये यहाँ से निकाल के दे देंगे। तो खैर यहाँ जो है ना अलमारी में तो यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से जो ना बढ़ जाती हैं।
फिर इसके बाद जो है ना यहाँ मैं आ गई कि हुरैन के कबर्ड में, और यहाँ हुरैन की चीज़ें रखना, इतने छोटे छोटे से कपड़े होते हैं ना, उनको अरेंज करके रखना ना बड़ा मसला लगता है। तो खैर फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इनको अरेंज करके रखूँ। नीचे सारे मेरे बैग्स हैं और ऊपर मेरी सारा जो है ना कॉस्मेटिक्स है, और भी जो ना थोड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे हैंड टू हैंड होनी चाहिए वो हैं। और बाकी जो है ना मैंने हुरैन के आने जाने के जो कपड़े हैं वो मैंने हैंग किए हुए हैं। बस जी फिर सारे काम शाम किए, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने सारे कपड़े वपड़े तय करे, और इसके बाद जो है ना सफाई करी और मॉपिंग शॉपिंग करी, और इत्तेफाक से डस्टिंग भी करी। बस अपने जो है ना रूम की मैं डस्टिंग कर ही रही थी कि जो है ना इनके बाबा आ गए, और जो है बस मैंने कहा चलो शुक्र है कि ये भी साथ साथ ही आ गए, इनको भी साथ साथ नाश्ता दूँ ताकि फिर मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ूँ। तो बस मैं आ गई किचन में, और हमारी ना रखी हुई थी रात की रोटियाँ। अच्छा, रात की रोटी अगर बच जाती है ना तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम नेक्स्ट डे वही सुबह तल के खा लें। मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी तो, लेकिन ये है कि फिर ये भी यही कहते हैं कि नहीं मुझे ताज़ी रोटी नहीं बनाओ, और रात की रोटी जो भी है वो मुझे तल दो। तो मैं हल्का हल्का सा पानी लगाती रहती हूँ, और साथ साथ जो है ना ऑयल लगा देती हूँ, या घी वगैरह जो भी हो वो आप उसमें बना लें, तो बहुत अच्छी सॉफ्ट सी रह जाती है। पानी साथ साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा लगाना ज़रूरी होता है, वरना ना अकड़ जाती है, सख्त हो जाती है रोटी। तो बस दो दो रोटियां थी, वो दोनों जो है ना मैंने उसमें जो है ना तलनी थी, और साथ में जो है ना मैंने इनके लिए बना लिया था ऑमलेट। ये ऑमलेट लाजमी खाते हैं, और प्याज वाला ऑमलेट खाते हैं। इनके जो है ना खाने पीने में बड़े थोड़े से ना नखरे हैं आजकल, जो है ना काली मिर्च ख़त्म हुई हुई मुझे लानी भी हैं। तो बस मैंने ऐसे दे दिया। रात की जो है ना आलू की भुजिया थी वो थोड़ी सी थी, तो वो भी मैंने इनको दे दी, और साथ में दे दी मैंने इनको चाय बना के। और बस ये जो है ना इनका हो गया मज़ेदार सा नाश्ता रेडी। और अब जो है ना ये इनका खाना भी है और नाश्ता भी है। बस हमारा जो है ना ये सिटिंग एरिया बड़ा अच्छा बन गया, हम लोग यहीं पे नाश्ता पानी करते हैं। ये देखें मज़े का सीन, मैं ये सब इनको खाना वाना दे के आई, और देखें हुरैन जो है ना मुझसे आटा लेकर आ गई थी, और ये यहाँ ना आटे के साथ खेल रही थी कमरे में ही। और ये सुबह की उठी हुई थी ना, तो ये इतनी नींद में हुई कि पिलो रखे हुए थे और इन्हीं के ऊपर लेट के ना सो गए। अच्छा, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि हुरैन की आवाज़ नहीं आ रही, तो कह रहे खेल रही है वो आटे से। इनको भी नहीं पता चला, ये भी बाहर आए, और जो है ना हुरैन मैडम यहाँ सो गए पूरी आटे में नहा रही। फिर मैंने कहा चलो इसको मैं सोने ही देती हूँ, और फिर मैंने इसको रूम में बेड पे लिटा दिया। मैंने कहा चलो शुक्र है कि ये भी ना सो गई, और अब जो है ना ये आराम से शाम के टाइम जो है ना उठ जाएगी। बस फिर हम जो है ना हम भी थोड़ा सा आराम किया, और फिर हमारी आज की वैसे भी प्लानिंग थी कि हम जाएंगे, और हम जाएंगे पार्क हुरैन को लेके। काफ़ी टाइम हो गया था हुरैन को पार्क लेके नहीं गए थे, और मौसम आजकल कितना अच्छा हुआ है कराची का, कि बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। तो बस मौसम देख के भी ना इंसान का दिल चाहता है कि कहीं ना कहीं वो जाए। तो खैर हम आ गए थे हुरैन को लेके पार्क, और हुरैन उठी बहुत देर से थी, तो हमें निकलने में हो गया था थोड़ा ज़्यादा टाइम, लेकिन ये कि फिर भी हम अच्छे टाइम पे पहुंच गए थे। लेकिन ये कि थोड़ी देर के बाद ही ना मगरिब हो गई थी। बस इस पार्क में इतना कोई ख़ास था नहीं, और हुरैन जो है ना पहले तो मना करी थी हर जगह बैठने को, मैं नहीं जाऊँगी मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन यह है कि शुक्र है थोड़ा थोड़ा करके ना मुझे इसको इस दफ़ा ना डर निकालने था। मैंने कहा मैं खुद बैठ जाऊँगी इस दफ़ा ना हुरैन के साथ, क्योंकि कोई और बड़ा बच्चा हो ना, या बहनों के बच्चे हों तो उनके साथ लग जाए शायद। अकेली होती ना तो फिर इसको ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो खैर यहाँ भी ना मैं हुरैन को लेके बैठ गई थी, और ये बहुत स्लो स्लो चल रहा था, तो इसमें ना मज़ा आया। तो इस यहाँ बैठ के ना हुरैन का थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ, कहने नहीं मम्मा मज़ा आया, बाबा बहुत मज़ा आया। तो बस हम आ जा रहे थे और देखने, लेकिन और हुरैन के मतलब की राइड्स हमें मिली नहीं, या तो बिल्कुल ही स्लो थी। जैसे हम यहाँ सॉफ्ट प्ले एरिया में आ गए थे, तो यहाँ तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा था हुरैन को देख के भी। तो वो खुद कह रही थी नहीं मम्मा ये छोटे बेबी का है, ये छोटी बेबी का है। तो खैर उनको खुद ही इतना, और कुछ जो राइड्स थी ना वो ऐसी थी वो बड़े बच्चों की थी। तो हुरैन के मतलब के बस एक दो ही थे, तो वो यहाँ पे बैठने को कह रही थी वो ये जो डॉजिंग कार में ना। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा यहाँ पे ना बड़े बच्चों के साथ बैठते हैं, आपके साथ कोई बड़ा बेबी नहीं है ना। तो बस फिर हम आ गए यहाँ पे ट्रेन पे, जो हमने शुरू में देखी थी। और पहले तो हुरैन काफ़ी मना कर रही थी, तो मैंने कहा हुरैन मैं बैठूंगी आपके साथ ना। तो फिर कहने फिर ठीक है मामा। और फिर यहाँ बैठ के हम लाइन में लग गए थे, और काफ़ी ज़्यादा लाइन थी, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी नंबर आ रहे थे, छोटे छोटे से ये राउंड दिला रहे थे। तो खैर हुरैन को बड़ा मज़ा आया इस पर बैठ के। और पहले तो मैंने अपने साइड में बिठाया, फिर जो है ना थोड़ी देर बाद उनको जो है ना कॉन्फिडेंस और आया, और कहने लगी मम्मा मैं ना सामने बैठूंगी अकेले। मैंने कहा चलो ठीक है तुम सामने बैठ जाओ। तो बस यहाँ जो है ना ये बहुत इन्जॉय किया इन मैडम ने। और ये देखें ये मुझसे कह रही थी कि मम्मा मैं सामने बैठूंगी, तो यहाँ मैंने इन मैडम को बिठा दिया था, और हुरैन ने इस दफ़ा माशाल्लाह से थोड़ा बहुत इन्जॉय कर लिया।
और हमें भी ना थोड़ा सुकून हो गया कि चलो ये कुछ तो इन्जॉयमेंट इसकी शुरू हुई, वरना तो इतना बोर होती है ना, और ये इसकी वजह से हम भी बोर हो जाते हैं जाके। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।